Chicago Manufacturing Company manufactures several products of varying levels of designs and models. जो शिकागो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है, काफ़ी सारी वैरायटी में बनाती है. इट यूजेस अ सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स. और जो इसका ओवरहेड का जो रिकवरी रेट होता है वो बेस्ड किस पे होता है? डायरेक्ट लेबर आवर्स पे बेस्ड होता है. द ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द सीएमसी इन द हाफ ऑफ द ईयर आर एज अंडर. जो अभी 6 महीने जो बीते हैं उसके अंदर जो सीएमसी ने इस तरीके से ओवरहेड खर्च किए हैं. मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस में इसके 10,12,500 खर्च हुए हैं. मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में इसके 1 लाख इतने खर्च हुए हैं. सैलरीज में इसके 6 लाख कुछ खर्च हुए हैं. वेजेस एंड सैलरीज ऑफ स्टोर स्टाफ, इधर ये तो इधर टेक्निकल स्टाफ की वेजेस है, सैलरीज है, इधर स्टोर स्टाफ की वेजेस सैलरीज है. During this period, CMC introduced activity-based costing and the following significant activities were identified. कह रहा है कि अब 6 महीने जब इसने बीते तो इसको लगा कि नहीं यार अब मेरे को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आ जाना चाहिए ताकि मैं अपना जो यूनिट का जो कॉस्ट है वो सही से डिटरमाइन कर सकूं. तो वो क्या कहता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम पे वो शिफ्ट हो जाता है. तो वो उसे पता चलता है कि उसने ये जो चारों एक्सपेंसेस किए इसके अंदर मेनली 3 एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है. और वो एक्टिविटी है रिसीविंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, सेटअप ऑफ मशीन्स फॉर प्रोडक्शन रन्स एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन. यानी वो जो चारों जो ओवरहेड हो रहे थे उसके अंदर से ये 3 एक्टिविटीज़ हो रही थी. तो अब हमारा काम क्या होगा कि जो चारों जो ओवरहेड जो आ रहे थे उनके एक्सपेंसेस को इस तरीके से बांटना कि वो इन तीनों में उसी मात्रा में एलोकेट हो जाए जिस मात्रा में ये एक्टिविटी उन तीनों में चल रही थी. लेकिन फिर ये भी है कि इट इज डिटरमाइंड दैट द मशीन ऑपरेशन एंड द मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस शुड बी अपोर्शनड बिटवीन स्टोर्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी इन 20:80 रेशियो. कि जो मशीन ऑपरेशन और जो मशीन एक्सपेंसेस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो आ रहे थे उसे हम स्टोर्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी में एलोकेट करेंगे 20:80. यानी इन दोनों की जो भी एक्सपेंसेस आ रही थी इसको हम किस किस में एलोकेट करेंगे? पहले तो मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस को हम एलोकेट करेंगे 20:80. यानी किस में करेंगे 20:80? हम करेंगे इसमें, ये स्टोर्स हो गया और ये हो गया प्रोडक्शन एक्टिविटी. इसमें 20 डालेंगे, इसमें 80. फिर जो मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो ओवरहेड वाले दिख रखे हैं उसमें से इसमें 20 डालेंगे, इसमें 80 डाल देंगे. और जो टेक्निकल स्टाफ की जो सैलरी है उसे अपोर्शन किया जाएगा बिटवीन मशीन मेंटेनेंस, सेटअप एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन इन 30:40:30. मतलब कि जो टेक्निकल स्टाफ की जो सैलरी आ रही थी उसमें से 30 इसको जाएगा. अगर 100 आ रही थी तो 30 इसको जाएगा, 40 इसको जाएगा. और जो 30 है वो वापस से जो मशीन मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस ओवरहेड आ रहा था उसमें वापस से जाएगा. फिर वहाँ से वापस कहाँ आएगा? इसमें 20 आएगा, इसमें 80 आ जाएगा. द कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द रिव्यू आर एज अंडर. जो भी कंजम्पशन हुई एक्टिविटीज़ को वो कुछ इस तरीके से हुई है कि जो डायरेक्ट लेबर वर्क हुए हैं वो 40,000 घंटे का डायरेक्ट लेबर वर्क किया है और 1 घंटे का रेट है 6 रुपया. प्रोडक्शन सेटअप्स कितने हुए हैं? 2040 नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स है. फिर मटेरियल एंड कंपोनेंट कंसाइनमेंट्स फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स 1960. यानी इतनी है स्टोर की रिसीविंग, नंबर ऑफ स्टोर रिसीविंग इतनी है. क्वालिटी इंस्पेक्शन 1280 है. द डाटा रिलेटिंग टू 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीएमसी ड्यूरिंग द पीरियड आर एज अंडर. कि कंपनी ने जो 2 प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट क्यू, उनकी कुछ डिटेल्स दे रखी है. उनके रिलेटेड जो डाटा है वो दे रखा है कि इसमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आई 6,000, इसमें आई 4,000. डायरेक्ट लेबर्स इसमें लगे 960 और इसमें लगे 100. अब ये देखो क्या ये 4,000 डायरेक्ट लेबर आर सारे? नहीं, जबकि यहाँ पे 40,000 घंटे काम किया और यहाँ पे डायरेक्ट लेबर सिर्फ पी में लग रहा है कितना? 960 और क्यू में लग रहा है सिर्फ 100. यानी देखो बराबर नहीं है ना, यानी बराबर से डायरेक्ट लेबर हम एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं. तो इसीलिए हम ABC कॉस्टिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है. डायरेक्ट मटेरियल कंसाइनमेंट रिसीव्ड इसमें 40, यानी स्टोर रिसीविंग इसमें 48 है, इसमें 52 है. प्रोडक्शन यानी सेटअप्स इसमें है, नंबर ऑफ सेटअप्स कितने? 36, इसमें 24. इंस्पेक्शन इसमें
30 है, इसमें 10 है। और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी गई, पी की करी गई है 15,000 क्वांटिटी और प्रोडक्ट क्यू की करी गई है 5,000 क्वांटिटी। तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट एक ख़त्म होता है। तो पहले पार्ट से रिलेटेड देखते हैं हमसे क्या इन्फॉर्मेशन मांगी है। हमसे कह रहा है कि जो प्रोडक्ट पी और जो क्यू है वो उसकी आप कैलकुलेट कॉस्ट करो, प्रोडक्ट क्यू की करो पर यूनिट और प्रोडक्ट क्यू की पर यूनिट कॉस्ट करो बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट। यानी अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है कि सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट के अनुसार जो अभी सिस्टम चल रहा है उसके अनुसार, करंट सिस्टम के अनुसार आप निकालो कॉस्ट पी क्यू की, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के अनुसार फिर पी एन क्यू की जो आप निकालो, कॉस्ट निकाल दो। तो सबसे पहले तो हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के हिसाब से निकाल देते हैं कॉस्ट। टोटल जो खर्चा है, जो 4 हमारे पास ओवरहेड एक्सपेंसेस दे रखे थे, मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस, मशीन मेंटेनेंस, सैलरीज टू टेक्निकल स्टाफ, एजेंट सैलरीज ऑफ स्टोर स्टाफ, इन चारों का अगर आप सम कर दोगे तो 21 लाख रुपए टोटल पड़ जाएगा। और जो करंट सिस्टम है उसमें जो हम किस बेसिस पे रिकवरी रेट होती है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पे, यानी टोटल ओवरहेड इतना रहा है, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर इतने हुए काम किया गया है, यानी पर आवर की जो रिकवरी रेट की निकल रही है 52.5, यानी ये हो गई हमारी ओवरहेड रिकवरी रेट। मटेरियल हमें पता है 6,000 4,000 दे रखा था। लेबर, अब लेबर कैसे निकालोगे, पी प्रोडक्ट पी में जो है 960 घंटा काम किया गया, प्रोडक्ट क्यू में 100 घंटा काम किया गया। तो रिकवरी रेट क्या है हमारी, रिकवरी रेट नहीं, इधर लेबर में रिकवरी रेट नहीं, ओवरहेड में रिकवरी रेट डालते हैं। यहाँ पे लेबर की पर लेबर आवर का रेट कितना है, इधर 6 रुपये है, दोनों में 6 रुपये है। 960 घंटा काम किया है, इसमें 100 घंटा काम किया है। ओवरहेड में अब यहाँ पे रिकवरी रेट वाला लगाएंगे, तो इसमें 960 घंटा काम किया लेबर आवर्स में, इसमें 100 घंटा लेबर आवर काम किया गया, लेकिन इसका रिकवरी रेट क्या है 52.5, इसका है 52.5 पर आप हम देखा हमने लेबर के हिसाब से रिकवरी रेट। तो ओवरहेड की रिकवरी कैसे करेंगे, लेबर आवर पे, तो लेबर आवर डाल दिया था 960 100 और रिकवरी रेट हमने यहाँ से ले ली 52.5। टोटल कॉस्ट हमारी इतनी आ गई। नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें हमें पता था पी में 15,000 यूनिट बने हैं और क्यू में 5,000, तो कॉस्ट पर यूनिट हमारी आ गई। ठीक है, ये तो है कॉस्ट एग्जिस्टिंग सिस्टम के हिसाब से। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, वो किस हिसाब से निकालनी है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के हिसाब से निकालनी है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में हमने देखा कि चारों ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हमने किए हैं, ऑपरेशन एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और टेक्निकल स्टाफ की सैलरी और स्टोर स्टाफ की सैलरी, इन ओवरहेड में मेनली 3 एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्टोर रिसीविंग की, सेटअप्स की और इंस्पेक्शन की। तो अब हमें क्या करना है, एबीसी कॉस्टिंग में क्या करेंगे, जो ट्रेडिशनल जो 4 जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हमें दे रखे थे उसे हम सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे एबीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इधर 4 थी, इधर कन्वर्ट होकर के 3 आ जाएंगे, यानी ये जो चारों ओवरहेड के जो एक्सपेंसेस है इनको हमें इन तीनों जो एक्टिविटीज़ है इनमें अलोकेट करना है। ये देखो, ये अलोकेशन यहाँ पे करते हैं हमने इधर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो 3 एक्टिविटीज हमने आइडेंटिफाई कर दी, स्टोर रिसीविंग की, सेटअप्स की और इंस्पेक्शन की, वो हमने लिख दी। फिर यहाँ पे 4 जो पुराने हमारे हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस वो हैं। फिर सबसे पहले बोला था कि जो मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस जो हैं उसे हम अलोकेट करेंगे स्टोर रिसीविंग और सेटअप में 20:80 में। तो हमने जो भी मशीन ऑपरेशन का जो भी टोटल कॉस्ट था उसको हमने इन दोनों में 20:80 में बांट दिया, और जो मशीन मेंटेनेंस का था उसको भी हमने इधर 20:80 में बांट दिया, ये है। फिर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि टेक्निकल स्टाफ की जो सैलरी है उसको हम किस में बांटेंगे, उसको हम बांटेंगे सेटअप्स, इंस्पेक्शन और मशीन मेंटेनेंस में। किस में बांटेंगे, 30 40 30 में, कुछ इस तरीके से दे रखा था। ये देखो, जो टेक्निकल स्टाफ की जो सैलरी है वो मशीन मेंटेनेंस, सेटअप और क्वालिटी इंस्पेक्शन में बांटी जाएगी, 30 40 30 की रेशियो में बांटी जाएगी। तो सबसे पहले तो जो टेक्निकल स्टाफ की सैलरी है उसमें से हम सेटअप और क्वालिटी इंस्पेक्शन में बांट देते हैं कि जो जितनी 100 है 100 में से जो 40 आएगी वो किस में जाएगी, सेटअप्स में जाएगी, और 100 में से जो 30 आएगी वो किस में जाएगी, क्वालिटी इंस्पेक्शन में आ जाएगी। तो ये देखो, 100 में से जो 40 आएगी वो सेटअप में डाल दी, और 100 में से जो 30 है वो हमने इंस्पेक्शन में डाल दी, और 100 में से अगेन जो 30 है वो हमने मशीन मेंटेनेंस में डाल दी। देखो, इसको हमने वापस डाल दिया। अब ये देखो, 40 यहाँ डाल दिया, 30 यहाँ डाल दिया, बचा कितना,
30 40 कितना हो गया, 70 हो गया। अब बचा 30, फिर अगेन 30 कितना हमने मशीन मेंटेनेंस में डाल दिया, और मशीन मेंटेनेंस में डाला तो मशीन मेंटेनेंस को तो हमें पता है, मशीन मेंटेनेंस में जो भी चीज़ आएगी वो 20-80 की रेशियो में बढ़ जाएगी। तो ये अमाउंट जो 30 रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 70 होता है ना, तो 30 तो नहीं है, तो 30 मतलब क्या हुआ, अगेन 191250 मशीन मेंटेनेंस चलेगा, फिर ये 20-80 की रेशियो में यहाँ जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर जो इसमें स्टोर स्टाफ के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। स्टोर स्टाफ जो स्टोर के जो स्टाफ है उनकी सैलरी किस तरीके से बैठेगी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोर के स्टाफ की जो सैलरी है उसे हम कहाँ लोकेट करेंगे, कौन सी एक्टिविटी में लोकेट करेंगे। तो हमारे पास 3 एक्टिविटी है, स्टोर रिसीविंग, सेटअप और इंस्पेक्शन। तो हम स्टोर स्टाफ की सैलरी स्टोर रिसीविंग वाले एक्टिविटी में डाल देते हैं, यानी सीधा यहाँ पे, यानी टोटल हमारे पास एक्टिविटीज़ की जो कॉस्ट है तीनों की निकल करके आ गई है। अब ये 3 एक्टिविटीज़ यानी एक तरीके से अब ये हमारे नए ओवरहेड्स हो गए, ठीक है। लेकिन अब कितने कितने ओवरहेड्स हुए हैं ये जान लो। ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि डायरेक्ट लेबर कितने घंटे काम किए हैं, 40,000 घंटे, और प्रोडक्शन सेटअप कितनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप 2040। यानी ये जो आ रही है टोटल फिगर सेटअप की 13,68,000, ये कितने नंबर ऑफ सेटअप की है, 2040 सेटअप की है, तो एक सेटअप की कितनी होगी, 670.59, ठीक है। इसी तरीके से मटेरियल, स्टोर रिसीविंग और इंस्पेक्शन, इन दोनों के नंबर से भी आप डिवाइड कर दोगे तो आपको पर कॉस्ट ड्राइवर का आपको आ जाएगा। जैसे इतने नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर थे तो एक कॉस्ट ड्राइवर की जो है वो कितनी ओवरहेड हो गया, 275.89 हो गया स्टोर रिसीविंग का, इसी तरीके से सेटअप का हुआ और इंस्पेक्शन को हुआ। अब ये प्रोडक्ट पी में कितने कॉस्ट ड्राइवर यूज़ किए गए हैं, स्टोर रिसीविंग वाले कितने यूज़ किए गए हैं, सेटअप वाले कितने कॉस्ट ड्राइवर यूज़ किए गए, इंस्पेक्शन वाले कितने ड्राइवर यूज़ करेंगे, ये हमारी रेट निकल गई पर कॉस्ट ड्राइवर की। अब इसको हम हर प्रोडक्ट में जितने जितने कॉस्ट ड्राइवर यूज़ किए गए उतने उतने से इंटू कर देंगे। अब जैसे प्रोडक्ट पी में लेते हैं तो प्रोडक्ट पी में अगर आप देखो यहाँ पे, तो प्रोडक्ट पी में स्टोर रिसीविंग कितनी हुई है, 48 हुई है, और क्यू में 52। ये देखो यहाँ पे 48 हुई है स्टोर रिसीविंग और यहाँ पे 52 हुई है, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा इस वाले केस में पी के लिए, और पी फिर यहाँ पे क्यू के लिए इधर 52 आ जाएगा। उसी तरीके से नंबर ऑफ सेटअप कितने हुए पी में, क्यू में कितने, इस तरीके से बांट देंगे। तो हमारे ये ओवरहेड का एलोकेशन हो गया। अब मशीन की अगर आपको किसी भी यूनिट की कॉस्ट निकालने तो आपने ओवरहेड बांट दिया, प्राइम कॉस्ट को बांट दो। तो मटेरियल का दे ही रखा है 6,000 4,000 क्वेश्चन में। लेबर का हमें पता ही है कि 6 रुपये की रेट है लेबर की, और 960 घंटा इसमें यूज़ हुआ है और इसमें 100 घंटे यूज़ हैं, तो 100 घंटे इसमें, तो 100 × 6 600, और 960 गुना 6 5,760। और ये ओवरहेड, ये प्राइम कॉस्ट आ गई, तो टोटल कॉस्ट आ गई। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें पता ही था, इसके 15,000 है, इसके 5,000 है, तो डिवाइड कर दो तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आ जाएगी एज़ पर ABC कॉस्टिंग के हिसाब से। तो ये हमारा पहला भाग यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरे भाग में फिर क्या रखा है कि एक पोटेंशियल कस्टमर है जो कि ABC को CMC को अप्रोच करता है, कहता है कि मुझे कंपोनेंट के 24,000 यूनिट चाहिए। अब देखो कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट क्यू। प्रोडक्ट के नहीं बनाती है, यानी प्रोडक्ट के इसके लिए नया है, कस्टमर की डिमांड पे बनाना है, ठीक है। और ये कह रहा है कि मुझे टोटल कितने यूनिट चाहिए, 24,000 यूनिट चाहिए, और हर क्वार्टर में आप मेरे को 3,000 यूनिट दे देना। यानी हर क्वार्टर कर करके 3 इस तरीके से 8 क्वार्टर हमारे लग जाएंगे, यानी करीब 2 साल लग जाएगा 24,000 यूनिट की डिलीवरी करने में। कह रहा है कि हर क्वार्टर पे मेरे को 3,000 यूनिट आप दे देना। अब प्रोडक्ट के जब ये बनाएगा CMC तो पहले प्रोडक्ट के को डिज़ाइन करेगा, तो प्रोडक्ट की के जो डिज़ाइनिंग इनिशियल डिज़ाइनिंग कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 60,000 यूनिट। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो के बनना है वो कितना बनना है, सिर्फ 24,000 ही बनना है। यानी जो 60,000 यूनिट, जो 60,000 रुपये जो डिज़ाइन पे जो खर्च किए जा रहे हैं वो टोटल 24,000 यूनिट्स के लिए ही सिर्फ 24,000 यूनिट के लिए खर्च किया जा रहा है ये। और पर क्वार्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी दे रखी है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 12,000 रुपये का पड़ जाएगा। डायरेक्ट लेबर आवर्स इसमें लगेगा
300, प्रोडक्शन रन लगेंगे 6 और इंस्पेक्शन 24 लगेगी और डायरेक्ट और जो स्टोर रिसीविंग है वो 20 लगेगी। ये पर क्वार्टर की है, ठीक है। अगर आप 2 क्वार्टर कर दोगे, हाफ ईयरली कर लोगे तो ये डबल हो जाएगी, 12 हो जाएगी या 48 हो जाएगी और ये 40 हो जाएगी। और कह रहा है कि जो भी कॉस्ट आएगी ABC के हिसाब से उसमें जो CMC है अपना 25% का मार्जिन रखेगा, प्रॉफिट रखेगा, उसके बाद ही जो सेलिंग प्राइस है निर्धारित किया जाएगा। अब देखो ABC के हिसाब से हम निकालते हैं पर क्वार्टर कितना जाना यूनिट जाना है, 3000 यूनिट जाना है, ठीक है। अब देखो कॉस्ट की डिज़ाइन करने का जो खर्चा आया वो 24,000 यूनिट्स में लोकेट कर दो, क्योंकि की यूनिट बननी ही कितनी है, 24,000 है, क्योंकि कस्टमर स्पेसिफिक है, कोई दूसरा कस्टमर तो की यूनिट खरीदेगा नहीं, इसी ने हमें बोला। तो इन्हें 60,000 रुपये हैं, वो 24,000 यूनिट बढ़ जाएंगे। और ये पर क्वार्टर की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो इंटू 3000, क्योंकि एक क्वार्टर में 3000 यूनिट बननी है, तो 7,500 रुपये एक क्वार्टर में कॉस्ट आ गई है। कॉस्ट को अलोकेट कर दिया तो एक क्वार्टर की कॉस्ट 7,500 आ गई। मटेरियल देखा हमने 12,000 लगेगा। लेबर हमने देखा कि लेबर के 300 घंटे लगेंगे और लेबर का रेट क्या है, 6 रुपये रेट है, तो 1800 लग गया। ये क्वार्टर है कि एक क्वार्टर में इतना मटेरियल लग गया, एक क्वार्टर में इतना है, ठीक है। प्रोडक्शन रन एक क्वार्टर में कितना रहेगा, प्रोडक्शन रन 6 रहेगा, 6 इंटू अभी हमने 6, ये क्या 670.59 क्या है, अभी हमने देखो ये अभी हमने ABC रेट हमें निकाला था प्रोडक्शन रन यानी सेटअप का। प्रोडक्शन रन सेटअप बात बराबर ही होती है, तो प्रोडक्शन रन या लिख देता हूँ मैं, प्रोडक्शन रन 670। यहाँ से हमने जो ABC कॉस्टिंग है वो हमने उठाई, हमने क्योंकि हमें अपनी ABC कॉस्टिंग हमें पता चल गई ना, तो अब हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे ABC कॉस्टिंग यहाँ पे डाल दी हमने। इंस्पेक्शन नंबर इंस्पेक्शन 24 इंटू जो भी इसका ABC रेट होगा, 20 इंटू जो भी इसका ABC रेट होगा, टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट में हमने 25% अपना मार्कअप लेके सेल वैल्यू हमारी इतनी कि 43,035 रुपये। लेकिन ये 3000 यूनिट की कॉस्ट होता है, एक यूनिट की कॉस्ट कितना है कि 3000 डिवाइड कर दो, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, कॉस्ट नहीं सॉरी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट तो हमारी ये थी, प्लस हमने इधर कर दिया प्रॉफिट, तो ये सेलिंग प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस 30,000 यूनिट का, तो एक यूनिट की करने के लिए 30,000 यूनिट से डिवाइड कर दो, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस हमारी 14.35 पर यूनिट आ गई।